नमो अरिहन्ताय नमो सेनाय नमो आयनाय नमो वज्राय नमो वै सर्वसामूलम् ननियोणचिरं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसावम् मोक्षामि नियम सारं केवली सुध केवली मणिदं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रभु। 55 नंबर के कलश पर स्वाध्याय चल रहा है। पहले कलश का पाठ करते हैं। प्रीत्या प्रीति विमोक्त शाश्वत परे निशेष तो चैतन्यामृत पूर्ण वपुषे प्रेक्षावतां गोचरे बुद्धिं किं न करोषि वाञ्छसि सुखं त्वं संस्कृते दुष्कृते। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? क्या कह रहे? ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता? भगवंतों की देशना भी मिल गई, सच्चे वीतरागी प्रभु का भी समागम मिल गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु की खबर भी हो गई। मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये भी पता चल गया। इतने इतने विद्वानों से भी हमने सुना, आत्मा के स्वरूप की चर्चा भी की, लेकिन यहाँ कह रहे उन सब से तेरा कार्य होना नहीं है। तू आत्मा की रुचि करेगा तो तेरा कार्य हो जाएगा, तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भगवान के स्पर्श करना है, अपने भगवान के चरण स्पर्श करना है, तो भाई साहब आप लोग कर सकते हो? धोती दुपट्टा वाले को छोड़ के कर सकते हो कि नहीं? भगवान के स्पर्श करना है तो सामान्य वस्त्रों का त्याग करके शुद्ध वस्त्र को पहने, यहाँ तक कि घड़ी को भी उतार दे, अंगूठी को भी उतार दे, सब सामग्री आदि को उतार करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, तब वीतरागी भगवान के चरण स्पर्श होते हैं। ऐसे ही ये भगवान आत्मा जो है वो प्रीति अप्रीति रहित है, शाश्वत पद है। देखा जाए तो ये वीतरागी है, ये वीतरागी इसका स्वरूप है। इस वीतरागी प्रभु के स्पर्श करने के लिए तुम्हें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, यहाँ तक कि एक निर्मल, एक समय की निर्मल पर्याय की दृष्टि को भी उतारना पड़ेगा। और जब वो दृष्टि को उतार करके या द्रव्य दृष्टि होगी, तब तुम वीतरागी प्रभु का स्पर्श कर पाओ। ये अपन ने व्यवहार देख लिया, ये परमात्मा। तो ऐसा आत्मा जिसकी यहाँ रुचि करने की बात चल रही है, लोक में भी देखो, जिसका स्पर्श करते हैं वैसी फीलिंग आती है। बर्फ का स्पर्श करे तो हाथ कैसा होगा? ठंडा। गरम गरम कुछ वस्तु हो उसको स्पर्श करेगा तो गरम होगा। लेकिन लौकिक एक स्थिति है कि किसी को हाथ में लकवा हो गया हो, पैरालिसिस, अब पैरालिसिस वाले को टच कराओ तो सेंसिंग होगी उसको, ठंडा गरम, एक कुछ क्या बोलते हो, पिन चुपाओ, उसको फीलिंग होगी? नहीं होगी। ऐसे ही हम जब तक इस आत्म स्वरूप को ना समझे, और आत्म स्वरूप को ना समझे अर्थात जब तक हमको मिथ्यात्व का लकवा लगा हुआ है, तब तक ये वीतरागी आत्मा जो है इसका स्पर्श करने पर, ये वीतरागी भगवंतों का भी स्पर्श करने पर, किसका स्पर्श? वीतरागी भगवंतों का स्पर्श करने पर तो वीतरागी नहीं हो रहा है। कमी क्या है?
तुझे मिथ्यात्व का लकवा लग गया। यदि तू उससे दृष्टि हटा करके अपने को वीतरागी स्वरूप अनुभव करे, तुझे वीतरागी प्रभु जो है उसकी अनुभूति हो जाए। तो यहाँ पर जो अपना पहला बोल अपन ने देखा, जो प्रीति अप्रीति रहित है, तो उसको अपन ने नास्तिक पर बहुत खूब अच्छी चर्चा की कि जो राग द्वेष से रहित है, क्रोध मान माया लोभ से रहित है, ऐसा वो आत्मा है। दूसरे नंबर पर बताया शाश्वत पद है कि वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो आदि अंत विमुक्तम, उसको अपन ने अलग काल अपेक्षा से चर्चा की थी कि जिसकी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, शाश्वत है। ये दूसरे नंबर का बोल देखा था। उसके बाद देखा जो सर्वथा अंतर्मुख है। कौन? जो मतलब मैं। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखना, शास्त्र पढ़ोगे तो थर्ड पर्सन की भाषा मिलेगी। मैं सर्वथा अंतर्मुख हूं, बस ये स्वीकार कर। अंतर्मुख तो स्वभाव है, मैं सर्वथा अंतर्मुख। फिर आगे क्या कहा? निर्भेद रूप से प्रकाशमान। निर्भेद का क्या अर्थ किया था? कि जिसको कोई भेद ना सके, निर्भेद। जिसके प्रकाश को, निर्भेद रूप से प्रकाशमान, जिसके प्रकाश को कोई भेद ना सके, ऐसा मैं हूं। पुण्य पाप के उदय चाहे कैसे भी आ जाए, तो भी ये चैतन्य का जो प्रकाश है उसको भेद नहीं सकता। उसके अंदर हानि भी नहीं होती और वृद्धि भी नहीं होती, निर्भेद रूप से रहता है। एक अर्थ ये किया। दूसरा निर्भेद का अर्थ किया अभेद। क्या किया? अभेद। ये भगवान आत्मा कैसा है? अभेद है। इसको भेद करके समझाते हैं। समझाने की अपनी एक शैली जो होती है वो भेद करके ही होती है। अभेद समझाओ, कैसे समझाओगे? उसको भेद करके समझाना पड़ेगा। द्रव्य ऐसा है, उसके अंदर ऐसे गुण हैं, उसकी ऐसी पर्याय होती है, तो ये स्वरूप तो उसको भेद करके ही समझाना पड़ेगा। तो ये निर्भेद रूप से कहा, तो एक अर्थ हो गया भेद अभेद। देखो, एक है भेद, दूसरा है अभेद। कि ये भेद विज्ञान के अंदर अभेद की भी बात आती है, भेद की भी आती है। दोनों तरह के भेद विज्ञान होते हैं। जैसे डब्बे में रखा हुआ लड्डू, कहाँ रखा है? डब्बे में। अब ये जो कथन हो गया वो भेद का कथन हो गया। भेद कर दिया ना, डब्बा और ये लड्डू, तो डब्बा और लड्डू में भेद कर दिया। तो डब्बे में रखा हुआ लड्डू, तो देखा जाए तो डब्बा अलग है और लड्डू अलग है। ये भी एक भेद ज्ञान हो गया दो वस्तु का। दो वस्तु एक थी, उसको अपन ने अलग अलग तरह से भेद विज्ञान किया। अब क्या हुआ कि जो लड्डू है, वो पूरा लड्डू जो बना हुआ है वो है अभेद लड्डू। अब इसके अंदर जो कितने तरह के कंटेंट्स डले हैं, जैसे ड्राई फ्रूट का लड्डू है तो अलग अलग तरह के मेवा उसमें रखे हुए हैं, तो मेवे से बना हुआ लड्डू, तो पूरा जो लड्डू है वो अभेद लड्डू। और उसके अंदर एक एक कंटेंट्स जो डले हुए हैं वो गए भेद। अब अपने को समझो दृष्टांत में लड्डू का अनुभव करना है, तो पहले तुम्हें डब्बे की भी दृष्टि हटानी पड़ेगी। डब्बे की दृष्टि हटने के बाद जो लड्डू में कंटेंट्स डले हुए हैं, आपने पूछा भैया काय का लड्डू है? ये काजू है, बादाम है, किशमिश है, चिरौंजी है, और क्या डालते हैं? केसर तो अपन नहीं खाते भैया। केसर की बात बताए, जो दिल्लोय परिणति ग्रंथ है, कल्पना बहन जी ने उसका प्रमाण भी दिया था। केसर जो होती है वो पुष्प जो होता है, माने जो होता है ना प्लांट्स, पुष्प का पराग का अंश होता है, उसके अंदर पराग होता है, तो वो ना भोजन में प्रयोग करना चाहिए ना पूजन सामग्री में। ये केसर माने वो जैसे अपन पुष्प नहीं चढ़ाते, फूल आदि नहीं चढ़ाते ना, वो भी उसी का ही कंटेंट्स होता है। तो उसका भी आगम प्रमाण और कल्पना बहन जी ने उसका अच्छा खुलासा भी किया था काफी, अभी थोड़े टाइम पहले ही उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, और ग्रंथ का भी बाकायदा प्रमाण बताया था केसर है प्रयोग करने योग्य नहीं। तो उसके अंदर समझो लड्डू में बहुत सारी चीजें डली हुई है। अब जब आप उसका सेवन करेंगे, लड्डू का सेवन करेंगे, अब उस समय ये देखें कि भैया वो लड्डू का डब्बा है और वो ऐसे आकार का है, तो लड्डू का डब्बे का भी विकल्प छोड़ दिया। अब लड्डू में जो कंटेंट्स है उसका यदि विकल्प करें तो लड्डू का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा स्वाद लड्डू का। क्यों? अगर तुम वो भेद दृष्टि करोगे, अलग अलग तरह के जो कंटेंट्स है उसकी दृष्टि करोगे, तो लड्डू का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ये आत्मा है और शरीर डब्बा है। ये शरीर क्या है? डब्बा है। जब आत्मा की अनुभूति करनी है तो ये डब्बे का लक्ष्य हटाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी, आत्मा में अनंत गुण है।
ये भेद हो गए। अब जो अनंत गुण है, अनंत उसकी पर्याय है, उसकी शक्तियां है। यदि एक समय के एक परिणमन में तो शक्तियों का लक्ष्य करेगा, गुणों का लक्ष्य करेगा, इन भेदों का लक्ष्य करेगा, तो निर्भेद हाथ में नहीं आएगा। तो ये समझा देगा कि वो भेद से भैया समझ में कैसे आए, समझाने के लिए भेद किए जाते हैं। इन भेदों के द्वारा तो आत्मा समझाया जाता, पर भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। निर्भेद आत्मा हाथ में नहीं आएगा, भेदों से समझाया जाएगा, लेकिन भेद से समझाए तो भी दृष्टि किसकी करना है? निर्भेद की, अभेद की दृष्टि करना है। और ये अभेद है वो निश्चय, भेद सो व्यवहार। समझ आ रही कि नहीं बात? तो जब तक तू ये निर्भेद है, अभेद है, उसकी दृष्टि नहीं करेगा, तब तक तेरा काम नहीं होगा। तो यहाँ आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, निर्भेद रूप से प्रकाशमान। देखो समझाने के लिए कैसे भेद किए जाते हैं और क्या होता है। देखो जैसे आप नई कार खरीदने के लिए गए, लगे भैया नई कार खरीदने के लिए गए, तो जो सेल्समैन होगा पहले तो आपने बता दिया भाई इतने रेंज तक चाहिए कार, और फिर आपने बता दिया, कंपनियां बहुत सारी उसने बताई। अब आपको सारे फीचर्स बताएगा, इस कार में ऑटो गियर है, पावर विंडो है, या जो कुछ भी है उसके सारे कंटेंट्स बताएगा, फीचर्स बता दिए। अब टायर भी बता दिए, जेके के है, एमआरएफ टायर है, क्या सब बता दिया। अब जब आप कार, आपको बोला लॉन्ग ड्राइव ले लो, टेस्ट ड्राइव ले लो, और जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो तो बराबर देख रहे हो, हाँ पावर स्टीयरिंग, ऑटो के, हाँ ये विंडो भी सही है, म्यूजिक सिस्टम, उसने कहा था जेके का टायर, और चलाते समय जेके के टायर का लक्ष्य करोगे तो क्या होगा? चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही जितना समझना है आप विकल्पात्मक दशा में भेदों से स्वरूप समझ लो, लेकिन जब अनुभूति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए जब बैठो, तब ये समस्त प्रकार के विकल्पों को, भेदों को हटा करके निर्भेद की दृष्टि करोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, निर्भेद रूप से प्रकाशमान। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे सुख का बना हुआ। क्या कह रहे हैं? ऐसे सुख का बना हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पर जिन प्रतिमा जो है, वो जिन प्रतिमा है वो काय की बनी हुई है? ये जो है वो श्वेत पाषाण की बनी हुई है, और जो अष्ट धातु की बनी हुई है, बराबर। ये तो बात हो गई ये प्रतिमा की। और ये चिन्ह मूर्ति है, ये चैतन्य प्रतिमा है, काय की बनी हुई है? काय की बनी हुई है? सुख की बनी हुई है। ऐसे सुख का बना हुआ, मेड बाय सुख। ये आत्मा काय का बना हुआ है? सुख का बना हुआ है। जब सुख का बना हुआ है तो ये दुखी क्यों हो रहे हो? सुख का बना हुआ है तो दुखी क्यों हो रहे हो? ये जीव को पता ही नहीं मैं सुख का बना हूं। देखो दूध मीठा करने के लिए तो शक्कर चाहिए, तब जाके दूध मीठा होगा, बराबर। अब इस शक्कर को मीठा करने के लिए क्या लेके आए? शक्कर को मीठा करने के लिए क्या लेके आए भैया? इस शक्कर जो है वो पूरी मिठास से बनी हुई है, जहां से भी देखो आप शक्कर पूरी मीठी है। ऐसी आत्मा कैसा है? आत्मा है ये सुख का बना हुआ है। पर तू एक बार विश्वास कर, सुख का बना हुआ है। आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, कोई दुख नाम की शक्ति देखी किसी ने? आत्मा में सुख नाम की शक्ति है, और ये पूरा सुख का ही बना हुआ है, मेड बाय। 5-6 द्रव्यों में आप देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इसमें सुख का बना हुआ कौन है? जीव है। इसका मतलब यदि आपको सुखी होना है, सुख की प्राप्ति करनी है, तो किसका आश्रय करना पड़ेगा? जीव का आश्रय करना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा रहस्य का खुलासा हो गया कि पुद्गल में सुख नहीं है। सीधा सिंपल कि तू सुख का बना हुआ है और तेरे में ही तेरा सुख है, इसका मतलब पुद्गल में नहीं है। ये सब बाहर की सब ये चकाचौंध है, गाड़ी, बंगला, ये कपड़े, गहने, ये सब कुछ जितनी भी चीजें है, इसमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। क्यों? वो मेड बाय सुख है, ये मेड बाय सुख नहीं है, मेड इन बाय सुख ये आत्मा है, ये सुख का बना हुआ है। तो क्या करे भैया, हमको तो सुख लगता है, बाहर के गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब चीजें जो है इसमें सुख लगता है ना। तेरे लगने से वहां सुख बन जाएगा। समय सार कलश टीका में पहले कलश की टीका लिखते हुए पांडे राजमल जी कहते हैं
पुद्गल में ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। क्या कहा? पुद्गल में ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। इतना स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान ज्ञानी हमको इतना बता रहे हैं कि सुख का बना हुआ है, तू बस स्वीकार कर मैं सुख का बना हूं। ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो, हमको जिन जिन पदार्थों में जहां जहां सुख लगता है, यहां वाक्य क्या लिखा है देखो, देह में एकत्व बुद्धि, फिर संयोगों में ममत्व बुद्धि। देखो, देह में एकत्व बुद्धि, आत्मा सुख का बना हुआ है और देह काय की बनी है? मेड इन बाय देह काय की? अरे नवद्वार गए गिनकारी अस देह करे कि नहीं यारी, इसके साथ यारी कर रहा है। इसके अंदर 9 द्वार बह रहे हैं। ये पूरा शरीर है वो 9 द्वारों से भरा हुआ है। शरीर कैसे भरा है? 9 द्वारों से भरा हुआ है। ये तो ऊपर से चमड़ी अच्छी लग रही है, अंदर झांक करके देखो तो क्या है, इसमें क्या भरा है? दूसरे अपन देखे तो एक एक अंगुल में 96 रोग है और पूरे शरीर के रोगों को सर्वज्ञ भगवान ने बताया 5,68,99,584 रोग अभी इसमें पड़े हैं। अभी खाली डीएक्टिवेट है। कर्म का उदय आता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट एक्टिवेट समझते हो? अभी सत्ता में तो सब पड़े हर समय। कितने बता दिए? 5,68,99,584 इतने पड़े हुए रोग। अब इतने नाम तो तुम्हारे ये साइंस की बुक में भी नहीं होंगे जो रोगों का जो होता है उसमें। ये तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया। इतने रोग है पर अभी डीएक्टिवेट है। अब कब कौन सा एक्टिवेट हो जाए ये भैया अपने अपने हृदय की बात है। अपन को लगता है अभी तो बढ़िया शरीर है अपना, तो सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, थोड़ी बहुत आजीविका का काम कर लेते हैं, हम तो भैया बढ़िया है, मेरे को तो कोई रोग नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं है। अरे पूरा रोगों का घर में बैठा है और अपने आप को क्या मान रहा है? देह में एकत्व बुद्धि सबसे पहला रोग है। मिथ्या दृष्टि के 4 प्रकार की बुद्धि चलती है। एकत्व बुद्धि, देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि क्या होती है? देखो, तीसरी गाथा में समय सार ने कहा एकत्व ही सुंदर है, सुखमय है एकत्व, पर एकत्व बुद्धि असुंदर है। एकत्व सुंदर है मतलब ये आत्मा है, ये एकत्व को प्राप्त है। मैंने अपन ने अब तक पर में देहादि में एकत्व किया। एकत्व बुद्धि देखो, 2 में होती है एकत्व बुद्धि, 1 में होता है एकत्व। जैसे 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, ये दोनों को मिलाए कितना लीटर दूध हो गया? 5 लीटर। अभी नापो कितना लीटर होगा? कि भैया नापोगे तो 10 लीटर दिखेगा, लेकिन पानी और दूध एक में एक नहीं हुए, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। ऐसे देह और आत्मा अनादि से साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन तू क्या कर रहा है? अपने को एकत्व अनुभव नहीं कर रहा है, और देह से क्या करता है? एकत्व बुद्धि करता है। समझ रही बात? देह से एकत्व बुद्धि 2 अलग अलग चीज है। अब सुख पहले नंबर तो शरीर है, शरीर में सुख खोजता है, ये चीज अपना सुख अपने में नहीं और शरीर में खोजता है, अपने शरीर में है, दूसरे के शरीर में खोजता है। तो एकत्व बुद्धि जो बताई ना, 2 चीज अलग अलग है। ज्ञानी इस रहस्य को जान लेते हैं, देह और आत्मा की। बस इतना जान लो काफी है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। शिव बुद्धि मुनिराज को बताओ कितना याद रहता था, कितना क्षौषण था, कितने शास्त्र पढ़े थे उनने। अरे उनके गुरु से कहा मुझे महाराज कुछ याद नहीं रहता है, क्या करूं? मैं अपने कल्याण के लिए इस मोक्ष मार्ग में आया हूं, मैं क्या करूं? गुरुदेव उनके जो गुरु थे उन्होंने देखा भाई इतना क्षौषण है नहीं इनका, बस बोले एक मंत्र देता हूं तुम बस उसका जाप करो। बोले क्या मंत्र? तो उन्होंने बताया तुष्मास भिन्नम, तो ये बाई ने बताया। दूसरा क्या बोलते हैं वो? मारुष मातुष, कि तू राग मत कर, द्वेष मत कर, दोनों में समभाव समस्वरूप अनुभव कर। इतना बताया, राग मत कर, द्वेष मत कर। इतना भी भूल गए। 2 चीजें बताई थी, इतना ज्ञान में था, मारुष मातुष, कि ऐसा कुछ करने को बोला था। अब नदी किनारे एक बाई उड़द की दाल धो रही थी, तो दूसरी बाई ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा तुष्मास भिन्नम, दाल और छिलका अलग अलग कर रही। तो 2 चीज आई, दाल और छिलका, और अलग अलग कर रही। तो
तो उनने वहां से कोरिलेट किया, ऐसा ही कुछ गुरु ने कहा था मुझे, तुस मांस भिन्ना, दाल अलग है, छिलका अलग है, और ये मैं अलग कर रही हूं। अरे ऐसे ही ये देह अलग है, मैं अलग हूं, दोनों भिन्न भिन्न है। और उसी समय भेद विज्ञान हुआ, समय दर्शन की प्राप्ति हुई और अंतर सन्मुख दृष्टि हुई। 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, श्रेणी आरोहण, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। कितना कितना पढ़ने की जरूरत नहीं भैया, इतना सा भेद विज्ञान हो जाए। अपनी गलती किस प्रकार की होता है, 59 नंबर का समय सारणी में कलश आया, वहां पर ये बात स्पष्ट की कि हाथी है हाथी, वो हाथी को घास के साथ लड्डू मिला करके खिलाए तो हाथी को क्या लगता है, घास कैसी है, मीठी है। अब बताओ घास मीठी है कि लड्डू मीठा है? लड्डू मीठा है तो तुम बता दोगे, लेकिन वो मानता क्या है? जब ये स्वामी जी ने विषय लिया तो उनके प्रवचन के बाद, आशु कवि समझते हो, प्रवचन के तुरंत बाद जो विषय आया उसको प्रस्तुत कर दे भजन के माध्यम से। तो सुंदर लाइन बताई, जैसे हाथी ईख घास दोनों को एक में कर खाता है, स्वाद कहो फीके मीठे का सबको साथ चबाता है। ये एकत्व बुद्धि हो गई। एकत्व, दो वस्तु है, दोनों को एक रूप अनुभव कर रहा है, सबको साथ चबाता है। ऐसे ही अपने यहाँ पर गणित करो, राग और चैतन्य में जिसको भेद नजर नहीं आता है, उसको कैसे मिले आत्मा, वह संसार भ्रमाता है। इतने से माने आचार्य देव देखो, जंगल में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और वहां हाथी को देखा। अब हाथी लड्डू और घास मिश्रित को मावत खिला रहा है। अब वो हाथी क्या फील कर रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, घास का स्वाद कैसा होता है? घास का स्वाद कैसा होता है? आपने खाई है तो कैसे बता रहे हो फीका? घास का स्वाद आप बोल रहे हो फीका। अब हो सकता है दिगंबर मुनिराज मन पर्य ज्ञानी हो, और वो हाथी मन में वो टेस्ट क्या फील कर रहा है, क्योंकि दूसरे के मन में स्थित उद्गल का ज्ञान होता है, क्या बोलते हैं परिभाषा में, उद्गल उसका ज्ञान होता है। और उनने जाना हो कि ये क्या फील कर रहा है इसको, कि मीठी घास खा रहा हो। और उन्होंने कहा ऐसे ही ये आत्मा क्या करता है, इस देह को और आत्मा को एक मान करके एकत्व बुद्धि करता है। और इस समय आनंद तो इसको जो आ रहा है वो ज्ञान का आ रहा है, और मानता है ज्ञ का आनंद। आनंद किसका आ रहा है? ज्ञान का, और मान रहा है ज्ञ का। ये एकत्व बुद्धि की प्रॉब्लम हो गई। एकत्व बुद्धि की कैसी प्रॉब्लम, देखो आप अपना विचार करो। इसके अंदर देखो पहला वाक्य क्या लिखा है, देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि। ये सब सुख बुद्धि के उदाहरण हैं। ये जीव जब मिथ्या दृष्टि है तो चार प्रकार की इसकी बुद्धि चलती है। देह में एकत्व बुद्धि, उसके बाद क्या लिखा है, संयोगों में ममत्व बुद्धि। अब संयोगों में ममत्व बुद्धि कैसे करता है, ये मेरा बने का जहां भाव है, ये पहले नंबर तो देह में एकत्व बुद्धि बताई, शरीर को भी मेरा मानता है, घर दुकान मकान परिवार इनको भी मेरा मानता है, ये हो गया ममत्व बुद्धि। फिर क्या लिखा है, स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि। देखो शब्द क्या लिखा है, स्वयं होते हुए कार्य, इसका मतलब तू इसका करता नहीं है, स्वयं होता है कार्य, तू नहीं करता तो भी उसका ऐसा ही परिणाम था। तो स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि, और फिर भोगों में सुख बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि। ये अपनी सुख बुद्धि की चर्चा चल रही ना, सुख से बना हुआ होने पर भी भोगों में सुख बुद्धि करता है कि मुझे इसमें से सुख मिलता है। इसके लिए टोडरमल जी साहब ने कुत्ते का दृष्टांत दिया, सबको प्रसिद्ध हो, 3 प्रकार के कुत्ते बताए। अब सुख बुद्धि के लिए कौन सा कुत्ता चाहिए, सुख बुद्धि के लिए कौन सा कुत्ता चाहिए आप? हड्डी चबाने वाला, वो हड्डी को चबा रहा है कुत्ता, और क्या मान रहा है कि जो मुझे लहू का स्वाद आ रहा है, उसमें सुख लग रहा है, वो काय से आ रहा है, हड्डी में से। अब बताओ वो हड्डी में से लहू निकल रहा था कि स्वयं का जबड़ा फट रहा था? स्वयं के जबड़ा फटने पर लहू निकला, और मानता है हड्डी में से सुख आ रहा है। ये दशा किसकी है, किसकी है? कुत्ते की। अरे हमारी दशा है ये। कैसे, देखो रसगुल्ला आपने लिया, रसगुल्ले को खाया, आनंद आया कि नहीं आया?
जो भी रसगुल्ला है, आपको जो मिठाई पसंद हो, जो कुछ भी पसंद हो, एनी डिश, आपको आनंद आया कि नहीं आया? आया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो फील हो रहा है वो बताना है, आनंद आया। सबको आनंद आया कि नहीं आया? अभी खिलाया नहीं है तो दृष्टांत है। अब देखो, आपने खाया और आनंद आया, प्रैक्टिकल कर रहे अपन। अब एक काम करो, उस रसगुल्ले को कटोरी के अंदर रखो। काय में रखोगे? कटोरी के अंदर। तो कटोरी को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भैया कटोरी को? कटोरी क्या है? पुद्गल है। तो ये कटोरी क्या है? ये कटोरी क्या है भैया? ये भी पुद्गल है। तो भैया वो कटोरी में रखने पर उस कटोरी को आनंद नहीं आ रहा, तो इस कटोरी को कैसे आ सकता है? और ये चटोरा हो रहा है, बताओ कहां से आनंद आ सकता है? ये भी पुद्गल है कटोरी। अरे नहीं पंडित जी, ये तो क्या है कि मुंह में रखते हुए आनंद नहीं आता है, जब चबाते हैं रस ऐसे नीचे से जाता है, आह ठंडा ठंडा आनंद आता है, उसका टेस्ट जब जाता है। तो एक काम करो, चबाते ही हो ना, तो उस रसगुल्ले को मिक्सी में चलो, ग्राइंड करो, मिक्सी में घुमाओ। ये भी मिक्सी है ना, दांत चबाते हैं, ये भी मिक्सी का काम करता है। तो मिक्सी में घुमाओ, मिक्सी को आनंद आएगा? क्यों? पुद्गल है। तो ये दांत है, ये भी क्या है? इसको कहां से आनंद आएगा? अरे वो अंदर नीचे जाता है गले से, तब आनंद आता है, तृप्त हो जाते हैं। आहा, अब ये अन्न नली है समझो। एक काम करो, मिक्सी के जार में से एक पाइप निकालो ऐसे, और उसमें से रस को पसार करो, उसको आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसको कहां से आनंद आएगा बताओ? विचार करने योग्य बात है। उस मिठाई में से, उस पदार्थ में से आनंद नहीं आता। भोगों में सुख बुद्धि है तुझे, उसमें से तुझे आनंद आ ही नहीं सकता। पुद्गल में से आनंद आ ही नहीं सकता। चलो एक बात, एक काम करो, आप बढ़िया मनपसंद मिठाई खा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है, और आपने 2-3 ले लिए रसगुल्ले, 2-3 ले लिए समझो, और फिर जो होश था वो कहे खा ले भुक्कड़ खा ले, कभी देखे रसगुल्ले? अब बताओ, मुख में रखा हुआ रसगुल्ला है, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो आनंद आ रहा था, अभी तो एकदम बढ़िया खा रहे थे, और जैसे ही किसी ने इंसल्ट करी, बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अब आनंद कहाँ गया? रसगुल्ला तो वही है ना, अब आनंद गया कहाँ? नहीं आ रहा है ना आनंद? ये तूने कल्पना की थी। डोडरमल साहब ने लिखा, आप ही कल्पना करता है और आप ही सुख मानता है। पूरा सटीक देखो, वो हड्डी चबा रहा है, उसने कल्पना करी इसमें से मुझे सुख आता है, तो वहां सुख नहीं है, ये भोगों में सुख बुद्धि। आप नए कपड़े पहनते हो तो आनंद आता है कि नहीं आता भैया? नए कपड़े पहनते हैं, नई साड़ी गहना, ये जो कुछ भी पहनते हो आप, वो तो आनंद आता है कि नहीं आता जब पहनते हो? तो आज तो पार्टी में, शादी में हमने बहुत अच्छा, सबको लगता है। तुम ये मत सोचो कि हम ही सबसे बढ़िया है, सब जितने भी पहन करके नए कपड़े नए गहने पहन के, सबको लगता है अपने अंदर अंदर मैं बहुत बढ़िया लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगता है कि नहीं लगता? और उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको? सुख बुद्धि है ना इसमें, कपड़े में, गहने में, इसमें। अब आपने नए गहने पहने, नए कपड़े पहने, और किसी ने कोई नोटिस ही नहीं किया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, भाई तारीफ नहीं करी। अरे आजकल के बच्चे तो क्या करते, कुर्सी पे बैठेंगे, पैर के पैर ऐसा लगा करके, जूते ऐसे हिलाएंगे, अरे नए जूते, अरे वाह क्या ब्रांडेड जूते, हाँ पैसे वसूल हो गए। अब ध्यान नहीं गया तो सुबुद्धि है ना, सुबुद्धि। नए कपड़े पहने, नए गहने पहने, और उसमें तो देखो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे शॉपिंग में समय लगा है, और फिर पसंद करके लेके आए, और फिर जब पार्टी शादी में जाए, अपने मित्र से पूछे ये कैसी लग रही है, अरे बेकार है, ये तो तुम्हारा कलर जैसा है वैसी, तुमने काली साड़ी पहनी, काला कलर और काली साड़ी बराबर जच नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही। अब बताओ, जब सामने वाले ने उस चीज को रिजेक्ट कर लिया, दुखी होते हो कि नहीं होते हो? और सामने वाले ने पूछा बढ़िया जम रहे हो, बड़े पंडित जी एक बार बोले तुम लोग क्या बोलते हो जम रहे हो? फ्रीज है क्या जम रहे हो? जम रहे हो तुम तो, फ्रीज है क्या? अब किसी ने कहा कि अच्छे नहीं लग रहे, किसी ने कहा अच्छे लग रहे। अच्छे लग रहे कहे तो प्रसन्न सुखी, और अच्छा नहीं लग रहा है कहे तो दुखी। भैया अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। वो तुम्हें जैसा नचाना है वैसा नचाएगा, वो कहेगा अच्छा है प्रसन्न, बुरा लग रहा है तो दुखी। रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। तो स्वांत सुखाय देखना, तू खुद का निर्णय करना कि कैसा है क्या है। अब बताओ, जो आपने 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी, 1 लाख की आती होगी ना आजकल, कितने की आती है? 1 लाख की भी आती होगी ना, महंगी महंगी, अंबानी टाइप के लोग पहनते होंगे, और भी वो तो सोने के तार की भी आती है। अब वैसी साड़ी पहनी
आनंद आया कि नहीं आया? आप लोगों ने शर्ट पहनी, जो भी मनपसंद कपड़े वो पहने, मोदी जी ने 10 लाख का वो पहना था, कोट पहना था। अब बताओ आनंद आता है कि नहीं आता? आता है। तो जो उस शोरूम के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का या डमी पुतला होता है, उसको 1 लाख की साड़ी पहना, उसको 1 लाख का शर्ट पहना, उसको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। गहने पहनाओ, 1 करोड़ का हार पहनाओ, आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो पुद्गल है, पुद्गल है ना। और यहाँ तुम पहनो तो तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? 1 करोड़ का हार और चमचमाता, अंधेरे में भी चमक हो उसकी, बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आनंद आएगा। अब जो बिस्तर पर अम्मा जी पड़े और बस दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भाव भा रहे हैं, उन अम्मा जी को बिस्तर पर पड़े 1 करोड़ का हार पहनाओ तो आनंद आएगा उनको? आएगा। अगर उसमें आनंद होगा, देखो गुण की परिभाषा क्या है? गुण की, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। और ये सुख नाम का गुण यदि इस पुद्गल में, इस गहने में, इस दुकान धंधा व्यापार में, किसी में भी, शरीर में भी यदि सुख नाम का गुण हो तो सर्व अवस्था में, सर्व भागों में और सर्व अवस्थाओं में पाया जाना चाहिए। इसका मतलब वहां से सुख मिल ही नहीं सकता। ये तूने ही कल्पना की है कि मुझे इसमें से सुख आता है। निर्णय करो, पुद्गल में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, आ ही नहीं सकता, नहीं है सुख। सोचो, सुख मानता ही नहीं, अनुभवता भी। हाँ वही तो, मानता है, अनुभवता है, इसमें से मुझे सुख आ रहा है। आप देखो, जैसे मेडिकल की दुकान हो और मेडिकल की दुकान पर बड़े पंडित साहब ने एक बार दृष्टांत दिया, मेडिकल की दुकान है और बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, हमारे यहाँ से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ। और अपने समाज की दुकान है, समाज के साधन की दुकान है, और वो तो अपने को समझो एकदम 90% डिस्काउंट दे रहा है, 10% चार्ज ले रहा है। अरे तुम तो फ्री में लेके जाओ, कैसे दे रहा है? उसकी दुकान से दवाई लोगे कि नहीं लोगे? अरे फ्री में बांट रहा है, अपने साधारणी के लिए तो सब कुछ न्योछा हो, वो फ्री में बांट रहा है, बताओ उससे दवाई लोगे? और बोर्ड लगा है बड़े अक्षरों में कि हमारे यहाँ से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो, तो आप लोग वहां से दवाई लेने के लिए तैयार नहीं, बराबर? कोई तैयार है फ्री में बांटे तो? क्योंकि एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो, खुद कह रहा है। ऐसे ही भैया पुद्गल की दुकान पर लिखा है, हमारे आश्रय से एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, लिखा है। तुम समझो नहीं समझो तुम्हारी बात है, एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। अब तक बताओ जितने भी भगवान विराजमान हैं, जितने भी अब तक सिद्ध हुए, एक भी व्यक्ति पुद्गल के आश्रय से सुखी हुआ हो तो बताना? नहीं हुआ। जब अब तक जो भी सिद्ध हुए और आगे होंगे, क्या लिखा है कलश में? अब तक जो भी सिद्ध हुए और आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र बस भेद ज्ञान की। जितने भी हुए हैं और आगे भी होंगे वो इस भेद विज्ञान से हुए, और आगे भी इस भेद विज्ञान से ही होंगे। और तुम पुद्गल का आश्रय कर रहे हो, पुद्गल से सुखी हो जाएंगे। कितना पुद्गल दे दे तुम सुखी हो जाओ? नहीं हो सकती। क्यों? वहां सुख नहीं है। निर्णय करो। देखो निर्णय की बात है, फिर भले ही तुम्हारे संयोगों में कितने ही पुद्गलों का ढेर हो, 96,000 रानियां हो, 6 खंड का वैभव हो, उस संयोग से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि हो गई ना, उसमें एकत्व बुद्धि का अभाव हो गया। ये अलग है, मैं अलग हूं, ये मेरा नहीं है, मेरो तो एक आत्म तामे ममत्व जो कीने, मेरा तो एक आत्मा है, उसमें महत्व करो। और फिर स्वयं होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका करता नहीं। और क्या लिखा है? भोगों में सुख बुद्धि। ये भोगों में सुख बुद्धि हट जाएगी ना, ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि चली जाए ना, तो क्या लिखा है आगे? यही संसार का मूल है। ये 4 कारण बताए। क्या बताए? याद हो जानी चाहिए सबको। देह में एकत्व बुद्धि, संयोगों में ममत्व बुद्धि, स्वयं होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि, और भोगों में सुख बुद्धि। यही संसार का मूल है। तुम संसार में अटके हो तो सिर्फ ये 4 कारण हैं। ये श्री गुरु हमें बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। देह में एकत्व बुद्धि छोड़ो, ये देह को एक रूप मानना छोड़ो। देह रहेगी, नो प्रॉब्लम, देह रहे तो रहे, लेकिन इसमें एकत्व बुद्धि छोड़ दो। और ये एकत्व बुद्धि अभी ही टूट सकती है, इसी भूमि का। और मुनि बनने की भी जरूरत नहीं, ये एकत्व बुद्धि यही छोड़नी है और यहीं पर छूट सकती है। ये देह मेरी नहीं है, ये देह को आप रूप मान रहा है, यही गलती है।
ये गलती सुधार दे तो संसार का अभाव हो जाए। तो जो भोक्तत्व तो बुद्धि बताई कि ये गहनों में, सब पदार्थों में सुख नहीं है, निर्णय कर, उसके आश्रय से सुखी नहीं होता। सुख दुख की तेरी मात्र कल्पना है, वहां पर जरा सा भी सुख की कणिका भी नहीं है। तो आपके तो आनंद तो आता है, आनंद आता है कि नहीं आता इन सब में? कि तूने आनंद मान रखा है, गलती तेरी है। अब तक तूने जितनी भी संयोग आदि पाए, बताओ सुखी हुआ उससे? अब तक हुआ क्या? जैसे हिरण भी होता है ना, हिरण एक स्थान पर खड़ा है, दूर देखता है तो उसको क्या नजर आता है? पानी। अब वो इस स्थान से इस स्थान तक गया जहां पानी लग रहा था, अब वो पानी वहां पर मिला नहीं तो दुखी हुआ। अब वापस जहां खड़ा था वहां दृष्टि करे तो वहां क्या दिखेगा? पानी। लेकिन यदि वो हिरण भेद विज्ञान कर ले कि भाई मैं जहां खड़ा था वहां तो पानी था नहीं, और मुझे यहां से यहां पानी लग रहा था और यहां भी पानी नहीं है, अरे ये तो मृग मरीचिका जैसा है। हम पहले सुखी मान रहे थे, इससे सुखी हो जाए, उससे सुखी हो जाए, लेकिन भैया ये समस्त पदार्थ ऐसे इससे सुखी नहीं हो सकता। एक राजा का दृष्टांत आता है। एक राजा जिसके पास बहुत वैभव था, अपार, कोई कमी नहीं थी, फिर भी दुखी था। क्या कह रहे? राजा के पास सब था, पत्नी, बच्चे, सब कुछ, कौन क्या नहीं था ये बोलो, सब कुछ था, फिर भी दुखी था। उसने एक संत से, किसी से पूछा, भैया सुखी होने का उपाय क्या है? तो उसको बोला कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहन लो तो सुखी हो जाओगे। कितना सरल उपाय बताया, सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनो और सुखी हो जाओ। राजा बोले ये तो बहुत सरल है भाई, जो पैसा जो कीमत चाहिए दे देंगे हम, पहले तलाश करो सुखी व्यक्ति की। तलाश शुरू कर दी, पूरे मंत्रियों को सबको बोल दिया भैया पूरे नगर में एक एक के पास जाकर के टटोलो, तलाश करो कौन सुखी व्यक्ति है। छोटे से बच्चे से देखा, खेल रहा है, खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मस्त दिख रहा है, उस बच्चे ने भी कुर्ता पहना था। पहले तो सब कुर्ता कुर्ता ही पहनते थे। अब उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम सुखी हो कि दुखी हो? बोले दुखी हो। बोले सुखी तो लग रहे हो। बोले अभी मेरे खेलने का टाइम पूरा होगा और होमवर्क करना है, हम भी होमवर्क करने के लिए बुला रही है, मैं दुखी हूँ क्योंकि अभी खेलने में आनंद आ रहा है और फिर वो होमवर्क करने का विकल्प आया तो दुखी हो। चलो बच्चे को रिजेक्ट करो। और थोड़े बड़े व्यक्ति से पूछा, भैया तुम सुखी हो कि दुखी हो? तो वो बोला कि भैया दुखी हूँ, एग्जाम में बार बार सीए की परीक्षा दे रहा हूँ, पास नहीं हो पा रहा हूँ, दुखी हूँ। चलो ठीक है। अब जो पास हो गया उससे पूछा, भैया तुम तो सुखी हो कि नहीं? बोले सुखी नहीं हूँ। क्यों? नौकरी नहीं मिल रही इसलिए दुखी हूँ। नौकरी वाले से पूछा, तुम तो सुखी हो, अच्छा पैकेज है, तुम तो सुखी हो? बोले शादी नहीं हो रही इसलिए दुखी हूँ। शादी वालों से पूछा, तुम तो सुखी हो? बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी। बच्चों वाले से पूछा, तुम तो सुखी हो? बोले बच्चे अनुकूल नहीं पढ़ना हो रहे इसलिए दुखी। एक एक को तलाशा। सोचते क्या है, बेटा पढ़ाई अच्छी करो तो नौकरी अच्छी मिलेगी, नहीं तो फिर शादी भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे नाना प्रकार के अपन बच्चों को बताते हैं। ठीक है कि लोग में ऐसा बताने की शैली है, लेकिन आप पहले ये सिखाओ बेटा इन सब से सुखी नहीं होंगे। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? सुखी होने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता? चलो कोई बात नहीं, राजा ने खूब तलाश करी, नहीं मिला। गर्मी थे, गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे राजा राज गए, पंखा चला रहे, उनके सेवक लोग पानी पिला रहे, गर्मी के दिन थे, और पानी पीते पीते जंगल की ओर बैठे थे और दूर एक स्थान पर सूरज तपता हुआ, नीचे शिला तपती हुई, और वहां दिगंबर मुनिराज विराजमान थे और प्रसन्न मुद्रा, सौम्य मुद्रा, शांत मुद्रा। राजा बोले हमारी तलाश खत्म हो गई, ये सुखी नजर आ रहे हैं। राजा जानते नहीं थे दिगंबर मुनिराज क्या होते, और राजा गए, मुनिराज तो ध्यान में। तो सैनिकों और मंत्रियों से कहा जरा एक काम करो, गर्मी के दिन है, और उन्होंने कहीं गर्मी के कारण कुर्ता टांग दिया होगा, कहीं डाल की टहनी पे, डाली पे डाल दिया होगा कुर्ता, तुम जरा तलाश करो। वो सब जगह तलाश करने लगे, लेकिन कुर्ता मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुनिराज के कपड़े होते ही नहीं, वस्त्र रहित होती है उनकी मुद्रा। अब वो ढूंढ रहा है, मिला ही नहीं। इतने में एक श्रावक आया, और मुनिराज है तो नमोस्तु तो करेंगे, भले ही वो ध्यान में कैसे किए, नमोस्तु मुनिराज। राजा ने पूछा तुम जानते हो क्या इनको? बोले हाँ राजन, हम बिल्कुल जानते हैं इनको। बोले हमको सुखी व्यक्ति की तलाश थी और हमें यही सुखी नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो परम सुखी है मुनिराज, सुखी है, अतीन्द्रिय आनंद का वैभव। आहा,
बोलते हैं कि मेरे को किसी ने बोला था कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता पहनो तो सुखी हो जाओ, अभी हमको इनका कुर्ता चाहिए, अब तुम जानते हो तो बातचीत करो, हमारे लिए कुर्ते की व्यवस्था करो। राजा को देख रहा है, इनका कुर्ता? बोले जो सुखी होते हैं, सुख स्वभावी अपने को अनुभव करते हैं, उनके कुर्ते उतरते हैं, क्योंकि कुर्ता है वो दुख का कारण है। रहस्य खोला, क्या कुर्ता दुख का कारण है? बोले हाँ। अरे चार लंगोटी की दुख भाले, यदि एक लंगोट भी रखे पहनने के लिए, अब एक हो तो एक से तो काम चले नहीं, एक धो एक पहनो, अब उसके लिए फिर धोने के लिए साबुन चाहिए, पानी चाहिए, बर्तन बाल्टी वगैरह चाहिए, फिर उसको धोने के लिए सुखाने के लिए डोरी चाहिए, उड़ न जाए तो क्लिप चाहिए, और फिर उसको फिर रखने के लिए भी कुछ पेटी वेटी चाहिए, कुछ चाहिए, वो चाहिए, अब वो सब चाहिए, और कोई चुरा ना ले तो एक ताला चाहिए, फिर चाबी चाहिए, कितनी कितनी, एक लंगोटी के पीछे, एक कुर्ते के पीछे। बोले एक परिग्रह के पीछे कितना आकुलित होता है जी। जिसके कुर्ते उतरते हैं, सुख स्वभावी अनुभव करते, उसके कुर्ते उतरते हैं, और ऐसे सुखी होते हैं कि जिनको कोई चिंता नहीं, कोई विकल्प नहीं, चाहे जैसा परिणाम जगत में हो, ऐसे होते हैं बलराज। राजन को समझ में आया, ओहो अब तक तो मैं सुख कुर्ते में ढूंढ रहा था, उसके पहले तो और सब प्राप्त कर लिया, फिर भी सुख नहीं मिल पाया। अब तो समझ में आया ये वीतराग धर्म ही सच्चा है, और यही सुखी होने का मार्ग। ये सुख से बना हुआ है, सुख तेरे सारे इसी के आश्रय से मिलेंगे, और कोई भी तुझे सुख की प्राप्ति करने के लिए बाहर में कहीं पर भी तू सुख के लिए उपाय कर, लेकिन तुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। एक दिगंबर मुनिराज एक आहार छठिया करके लौट रहे थे जंगल की ओर, तो जिनके घर चौका था वो पीछे पूछी के मुनिराज हाथ में लगते कमंडल लेकर के पीछे पीछे जा रहे थे, और उतने में वो जो साधु थे गृहस्थ दशा के उनके मित्र थे। बातचीत हुई, अरे महाराज जी सच में गृहस्थी में कितना दुख है, क्या है, आप तो सब विकल्पों से मुक्त हो गए, अब बोले आ जाओ मैदान में, तुम भी बन जाओ मुनि, तुम भी सुखी हो जाओ। बोले सही में? बोले हाँ, सब विकल्पों से मुक्त। वो मुनि बन गए, उनकी पात्रता देखी थी, ऐसे नहीं पात्रता देखी थी, वो भी मुनि बन गए, और वो पत्नी थी तब गर्भवती थी। अब उन्हें किसी ने बताया, तब तो उनके जो भी माता पिता है वो सब सेवा में लगे ही है, तब तो कोई जरूरत नहीं। तो फिर दिगंबर दीक्षा धारण करके बस आत्मा के रस का पान करने लगे, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो गई। और उसकी पत्नी 9 महीने बाद शुद्धि आदि सब हो गया, उसके बाद बच्चे को लेकर के आई मुनिराज के पास। पहले तो खूब संसार का सुख लग रहा था ना, जब शादी हुई थी, गर्भस्थी थी, तो सब सुख लग रहा था, लेकिन जब सुख स्वरूपी आत्मा का भान हुआ, और जो उनके मुनिराज थे गृहस्थ दशा के मित्र, पूरा मोक्ष मार्ग समझाया और समझा, और तब पुत्र को लेकर के आई हो, और फिर देखो पप्पू तुम्हारे जैसा ही शकल तुमसे मिल रही, अबे चलो घर घर चलो। खूब मना रही अपने पति को, बोलो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बच्चे की तो आस थी, तब तो बच्चा हुआ, अब बच्चा हो गया, फिर बच्चे को दिखा रहे समझा रहे। मुनिराज तो ध्यान में लीन है। अब देखो आप चले गए, मुनि बन गए, अब बताओ हमारा कौन करेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे निभेगी? बस आप बैठ गए, खूब बुलाना दे रही, खूब कह रही है, फिर भी दिगंबर मुनिराज एकदम शांत मुद्रा, ऐसा आकुलता नहीं करे। परमेश्वरी यही भी आ गई, जंगल में भी शांति से रहने नहीं दे रही, ना लड़ रहे, ना कुछ उलाना दे रहे, ना कुछ कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? सुख से बना हुआ मैं हूं, मेरा सुख पत्नी में नहीं है, बच्चे में नहीं है, मेरा सुख मेरे में है। असली वैराग्य था उनको, वो असली सुख की प्राप्ति हुई थी। अब वो देख ही नहीं रहे। पत्नी गुस्सा आया, देखो अब गुस्सा आ रही है, और बच्चा रोने लग गया, गर्मी के दिन बच्चा रोने लग गया, वही मुनिराज के सामने रख करके चली गई पत्नी, लेके आ जाना हम जा रहे हैं। मुनिराज को कोई विकल्प ही नहीं, अब बच्चा रो रहा है उनके सामने, बताओ चुप करेंगे कि नहीं करेंगे? बच्चा रो रहा है तो वो दुखी नहीं होंगे? अरे मेरा बच्चा रो रहा है, अरे मेरा बच्चा लग ही नहीं रहा है, क्यों? संयोगों में ममत्व बुद्धि नहीं है, और उसको चुप करने का विकल्प नहीं आ रहा। क्यों? स्वयं होते हुए कार्य में कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो स्वयं रो रहा है, वो अपने अज्ञान से रो रहा है। मैं उसे चुप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका कर्ता नहीं हूं। बताओ, कभी कभी बच्चे
छोटे होते ना तब ज़्यादा, बड़ों में भी थोड़े थोड़े बच्चे होता है। बच्चे को कहते हैं कि अब बच्चे को जोर से डांट दो तो रोने लगे, और फिर चुप हो जाओ और जोर से आप बोलो तो और जोर से रोने लगे, अब रोया तो देख ले पढ़ेंगे, और फिर रोने लगे तो पड़ जाती है, कांग्रेस का निशान बन जाता है, फिर भी बच्चा रोता है। बताओ, जब उसके चुप होने की योग्यता नहीं होती है, बच्चे की शांत होने की योग्यता नहीं होती, तुम कितना ही कहो, कितना ही उसको लालच दो, खाने पीने का वो करने का लालच दो, तो भी रोएगा, क्योंकि उसके रोने की योग्यता है। स्वयं हुए होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि मुनिराज को मिट गई, देह में एकत्व बुद्धि मिट गई। पहले नंबर तो चाहे छिद जाए भिद जाए चाहे कोई ले जाए, ये मेरा नहीं, ये संयोग आदि है, ये मेरे नहीं, ममत्व बुद्धि हट गई। स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि छूट गई, और भोगों में सुख बुद्धि, ये पुत्र है, ये पत्नी है, ये भोग में सुख बुद्धि चली गई। अब बच्चा रो रहा है तो क्या करना चाहिए, बोलो? चुप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चलो मुनिराज की है भूमिका, नहीं करेंगे। अब यदि वो उसको चुप कर लेते तो क्या होता? गुणस्थान तो गिर जाता। दूसरा, अरे मेरे पे शकल गई है, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, और फिर यदि और नीचे गिरते तो घर में आ जाते, वो ब्राह्मण थे। अब उस बच्चे का भविष्य क्या होता? बड़ा होकर के भिक्षान दे ये करता, लेकिन वो भी अपने में मस्त रहे मुनिराज। और उतनी समय में एक विद्याधर का विमान आया और मुनिराज को देखा तो नमोस्तु करने के लिए नीचे आए, पति पत्नी विद्याधर और विद्याधरणी। अब क्या हुआ, उस बच्चे को देखा, आस पास कोई है नहीं, कोई इसका वो है नहीं। उनने सोचा हमारे पास संतान नहीं है, विद्याधरणी बोली, बहुत समय से आस थी, चलो हम इसको ही अपना पुत्र बना देंगे। तो राजा उस विद्याधरणी कहा ले लो, बोले नहीं ऐसे नहीं लूंगी, तुम्हारी दूसरी भी तो रानियां हैं, विद्याधरणी हैं, अब हमारा बेटा और वो भी हम ऐसे ले रहे हैं तो उसका क्या होगा भविष्य? बोले एक काम करो, इसको मैं विद्याधरों का स्वामी बनाऊंगा, अब ले लो। बोले हाँ। अब सोचो, उस बालक का भविष्य था विद्याधरों का स्वामी बनना, बहुत सारी व्यवस्था है उसके पास। अगर वो मुनिराज स्वीकार कर लेते तो घर में जाकर के भिक्षा मांगते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अपन सोचते भी मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरा ही बच्चा है, मेरे को ही पालना पड़ेगा, पत्नी बेचारी अकेली क्या करेगी, कैसे क्या करेगी, कर्तव्य तो बुद्धि छूट गई। यदि इसका अच्छा भविष्य है, भले ही जंगल में छोड़ करके गई है, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। माने ये भेद विज्ञान के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आकुलता नहीं होती। देह में एकत्व बुद्धि नहीं, संयोगों में महत्व बुद्धि नहीं, स्वयं होते हुए कार्य में कर्तव्य बुद्धि नहीं, और भोगों में सुख बुद्धि नहीं, तो ये संसार का जो मूल है ये मूल से उखाड़ लेते हैं और भेद विज्ञान करते हैं। तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। जब ये स्वरूप का भान होता है सुख बुद्धि हट जाती, कर्तापने का भार मिट जाता है। 3 प्रकार के कुत्ते बताए ना, एक कुत्ते की तो अपन ने बात की भोक्तत्व बुद्धि वाले की, दूसरा कुत्ता कौन सा है? गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। अभी देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को। सुख बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट, ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि, क्योंकि चौथे नंबर पर सुख बुद्धि लिया है यहाँ पे। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, ये 4 प्रकार की जो है, और भोगों में सुख बुद्धि है, ये संसार का मूल है। संसार का मूल हटाना है तो सुख से बना हुआ देखो। अब कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है, कुत्ता क्या मानता है? मैं चला रहा हूं, चलो वो तो कुत्ता है। आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो लकी भैया, तो क्या मानते हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा ड्राइविंग। अब आप मान रहे हो मैं चला रहा हूँ, और नीचे कुत्ता है, वो कुत्ता मान रहा है मैं चला रहा हूँ। गाड़ी कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? स्वयं अपनी योग्यता से चलती है, हम उसके कर्ता नहीं है। कुत्ता मानता है मैं चलाता हूँ, और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मानता है मैं चला रहा हूँ। दोनों एक ही श्रेणी में आ गए। महिला यहाँ देख रही है, सभी श्रेणी में आ गई। अरे रोटी बनाने का तुम अपने आप को कर्ता मानते हो कि मैं रोटी को बनाने वाला हूं, मैं घर के सारे काम करने वाला, तो तुम भी कुत्ते की श्रेणी में आ गए। क्यों? कर्तापन है ना। गाड़ी के नीचे चलने वाला मानता है मैं चला रहा हूं, और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ मानता है मैं चला रहा हूं। दोनों एक हो गए। डॉग की स्पेलिंग क्या है? डॉग, DOG है ना, डॉग। तू जीओडी होने पर, जीओडी मतलब वर्ड, तू जीओडी होने पर अपने आप को कर्ता मानता है तो DOG बन जाता है।
गॉड, जीओडी गॉड है भगवान आत्मा। ये होने पर अपने आप को कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, नाना प्रकार के ये सब संयोगों में सुक्ति आदि रखता है, तो कहाँ जाता है? ये मायाचारी है, स्वयं करने वाला नहीं है, पर मानता है कि मैं करने वाला हूं। अपने प्रभुत्व को, अपने ज्ञातत्व को छिपाना, ये मायाचारी है, डॉग बन जाता है। गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड, जीओडी गॉड है ना, गॉड। देखो एक एक अक्षर का भी भाव, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो हिंदी में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। जनरेट करने वाले, इसको चलाने वाला कौन है? विष्णु, ऑपरेटर। और जब तीसरी आंख खुलती है तो क्या हो जाता है? सब समान, ये डिस्ट्रॉयर। इससे बना जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। अब वहां पर भी कर्तापन की बात है, बनाने वाला, चलाने वाला, नाश करने वाला। अरे कोई ने विश्व को बनाया नहीं, कोई इसको चलाने वाला नहीं, और जब बनाया नहीं तो कौन इसका नाश करेगा? सर्वज्ञ की सिद्धि, किसी ने बनाया नहीं। अन्य मत में कहते भाई भगवान ने बनाया। चलो हम पूछते हैं, भगवान ने बनाया तो कहीं खड़े होकर के ही बनाया होगा ना, बैठ करके बनाया होगा, कहीं पर तो कोई बेस तो होगा, प्लेटफॉर्म तो होगा जहां पर रह करके बनाया। तो वो प्लेटफॉर्म या वो जो बेस है जहां खड़े बैठ करके बनाया, वो किसने बनाया? वो किसने बनाया? उत्तर बताओ, वो किसने बनाया? कि नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से था। भैया हम तो यही कह रहे हैं, सारा विश्व अनादिकाल से है, किसी ने बनाया ही नहीं है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही वहीं से शुरू होता है। भगवान ने विश्व की व्यवस्था को बताया है, बनाया नहीं। समझ में आया कि नहीं? जब विश्व के कर्ता वे ही नहीं है तो भैया हम काय के कर्ता बन रहे हैं? तो तू ही अपने आप को विष्णु मान रहा है। सर्व विशुद्ध ज्ञान समय सारथी के अंदर अधिकार में गाथा आई, विष्णु कर्ता और ये सब के कर्ता बनेगी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, कि तू उसका कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, और तू सुख बुद्धि मान रहा है कि वहां से मुझे सुख मिले। कि ये चार प्रकार की जब तक मिथ्या बुद्धि रहेगी तब तक तू सुख स्वभावी है या अनुभव नहीं कर सकता। ये एक एक बुद्धि को छोड़ो। कुत्ते की बात कर दी, एक कर्ता ड्राइवर वाले कुत्ते की बात कर दी, गाड़ी के नीचे एक कुत्ता हड्डी चबाने वाला। तीसरा कुत्ता कौन सा है? सतपथ भरा था कि नहीं भरा था? आप लोगों ने सतपथ का नहीं भरा था यहाँ पे सतपथ? अब इस बार तो भर ही लेना। रत्नकरण शौकाचार्य का जो होने वाला है, तो इस बहाने का स्वाध्याय होता है, घूमते हैं, पढ़ते हैं ग्रंथ का। एक ग्रंथ का पूरे साल भर में स्वाध्याय हो जाता है। 1 करोड़ रुपया खर्च करके उनने सतपथ का ये मोक्षापकाशक का कार्य किया। इतनी उसकी बुकलेट छपवाई, बड़े स्तर पर उसको इनाम बांटना, चांदी के सिक्के बांटे। आप लोग उसमें भाग लो, उसमें बोलो तो चांदी के सिक्के बांटे। बहुत मतलब बड़े लेवल पर काम किया, अपन उसका लाभ लेना चाहिए। तो रत्नकरण शौकाचार्य का लाभ लेना। अब देखो तीसरा कुत्ता क्या बताया कि कुत्ते को यदि लाठी मारे तो किसको पकड़ता है? लाठी को पकड़ता है। और सिंह को मारे तो लायन को, मारने वाले को। अब तुम कौन से हो? ये अज्ञानी के लिए 3 प्रकार के कुत्ते बताए हैं, और ज्ञानी के लिए भी उसमें फिर खुलासा बताया कि ये जीव क्या करता है। जैसे आप शांति से बैठे थे, कुत्ते में बच्चा आया और ग्लास ढोल दिया, बीच में रखा हुआ था ग्लास और बच्चे ने ढोल दिया। अब किसने ढोला? बच्चे ने। अब आपने बच्चे पर फोकस किया, बच्चे ने ढोला, पर तुमने बीचों बीच ग्लास रखा क्यों? गलती किसकी है? स्वयं की। अब तुमने गलती से, तुमने लापरवाही से ग्लास वही रख दिया, फोन पे बात करने लगे, कुत्ते में बच्चे ने ग्लास ढोल दिया, और उसमें दूध था, घी था, वटेवर कुछ भी था। अब ग्लास ढोल दिया, क्या होगा? इसके कारण घी ढुल गया। हम पर को दोष देते। रात्रि की कथा में देख रहे होंगे ज्ञानी पर को दोष नहीं देते। इसका मतलब 9 ग्राम जो कुत्ता है वो लाठी को दोष देता है, ये मुझे मार रही, ये मुझे कर रहा है, पर लाठी नहीं मार रही, लाठी वाला। ऐसे ही ये जीव की गलती क्या है? अज्ञानी की पर को दोष देता है। तुम दुखी किसके कारण? पत्नी के कारण दुखी है। जब देखो तब शॉपिंग, जब देखो तब ये, जब देखो तब ये, तो पत्नी के कारण दुखी, बच्चों के कारण दुखी, नाना प्रकार के ये सब परिणाम घर में हो रहे, उसके कारण दुखी। टोडरमल जी साहब कहते हैं आप तो महंत रहना चाहता है और दोष कर्मादि को देता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव है नहीं। दोष किसको देते हैं? कर्मादि को। जैसे शाम के टाइम पे बरसात हो
रिमझिम बरसात हो रही हो, ठंडा मौसम हो, तो आपके बड़े नगर में शाम की डिश क्या बनती है? भजिए, गर्मा गर्म भजिए हो गया। अब गर्मा गर्म भजिए थे और ठंडा मौसम था, खूब खींच के खाए, सूतो और खूब खा लिए। अब रात को पेट पिरा रहा है, पेट दुख रहा है, और वो भी स्वाध्यायी व्यक्ति का। भैया क्या बात है, पेट पे हाथ रखा है, क्या तकलीफ है? अरे क्या बताए पंडित जी, असाता कर्म जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। असादा कर्म के कारण पेट दुख रहा है, स्वाध्यायी है तो पंडित जी को क्या बोलेगा? असादा कर्म के कारण। भैया तुमने शाम को क्या खाया? बोले पंडित जी वो ठंडा मौसम था, गरम गरम भुजिए खाए थे। आप तो खूब खींच के खाना चाहता है और दोस्त असादा कर्म को देता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। तो उसके कारण नहीं कि तुम असादा कर्म पे ढोल रहे हो, ये कर्म कुछ नहीं करता, ये स्वयं जीव अपने परिणाम अपनी प्रवृत्ति ऐसी करता है, उसके कारण दुखी होता है। ये तीसरे नंबर का कुत्ता बताया वो उस पे कर रहा है, लेकिन ज्ञानी होते हैं वो मूल कारण पकड़ते हैं कि मेरे संसार में भ्रमण करने का, दुखी होने का मूल कारण क्या है। ये सुख बुद्धि हमारी कहां पड़ी है, हम कहां पर सुख मान रहे हैं? मेरा सुख मेरे में है, हर रचना में, हर जगह, सब जगह ये बात मिलेगी। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बड़े पंडित जी कहते हैं गाओ नहीं भाओ, गाते ही रहते हैं सालों से, लेकिन विचार नहीं करते। बैठ करके आप पूरा पाठ मत करो, सिर्फ 2 लाइन पकड़ लो, बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के। अपनी निधि तो अपने में, बस इतना लेकर के बैठ जाओ, मेरा सुख मेरे में है, निधि अपनी निधि यहाँ है। क्योंकि हमने सब जगह सुख की तलाश कर दी है, अब तक अनादि से सब किया, लेकिन सुख नहीं मिल पाया। जयमाला पढ़ते हो वीतराग पूजन की, फिरा ढूंढता सुख विषयों की माही, मिली किंतु उनमें असह्य वेदना ही, महाभाग्य से आप को देव पाया, लोक में नाथ अनुपम चला। विराट ढूंढता सुख विषयों की माई, एक एक विषय में आप देखो, मिली किंतु उनमें असह्य वेदना। इसको असह्य वेदना ही मिली, दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। क्यों? वहां सुख नहीं है ना, कैसे प्राप्त होगा तुझे सुख? एक बार समय तो आपका हो गया है और चर्चा करेंगे इसकी। बड़े पंडित साहब के पास एक साधक में आए और कहने लगे, पंडित साहब पत्नियां का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, बच्चे हैं, पहले हम दुकान पे इतने सालों से दुकान हमने चलाई, और अब बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप तो घर बैठो, स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, जो कुछ करना है करो। क्योंकि कहते हैं तुम्हें 50 की नोट और 500 के नोट में अंतर समझ में नहीं आता, लोग ठग के चले जाते तुम्हें, आप तो बैठे रहो, आप नहीं चलाओ। अरे इतने सालों से हमने दुकान चलाई और बेटा बैठने के लिए नहीं दे रहा है, कह रहे पिताजी आप रिटायर हो जाओ, बच्चे ये नहीं करते वो नहीं करते। पंडित साहब हम परेशान हो गए। तो बड़े पंडित जी बोले, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान। पर में अपनी शान अर्थात सुख, स्पष्ट देखो, तुरंत पंडित जी के मुख से निकला। पंडित जी का तो ऐसा अमृत है कि उनकी जब भी वाक्य निकलते वो सूक्ति बन जाती है। ये सारी सूक्तियां देख रहे हो ना यहाँ पर, बड़े पंडित जी की ये सारी, कितना सरल। वो जैसे ही कहा पंडित साहब परेशान हो गए, तो सोचना नहीं पड़ा कि हाँ क्या करें, तुम एक काम करो, हमारे आ जाओ, यहाँ रहो, धर्म ध्यान करो, ऐसा नहीं। मूल पे चोट की कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुमने पत्नी को अपना माना, बच्चों को अपना माना, दुकान का मैं करता हूं, मैं चलाने वाला हूं ये माना, ये सब तुमने पर को माना। जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान अपना सुख खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। ऐसा सुख का बनाऊंगा तो सोच तो सही, कहाँ सुख खोज रहा है?
नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, वहाँ है ही नहीं। इसलिए ज्ञानियों को अज्ञानी को देख करके करुणा आती। आनंद धन जी हुए एक आनंद धन जी, उनकी बहुत सुंदर आध्यात्मिक भजन है, गुरुदेव कई बार उनका प्रवचन में नाम लेते हैं। वो करुणा से कहते थे, भविजन तेरे दुख को देख कर ज्ञानी की आंख भर आए रे, सोचते हैं कब सच बात तू पावे रे, कब सच बात तू पावे। ज्ञानियों की आंखें भर आती है कि जो हमने वैभव, जो आत्मिक रस चखा है, कब ये भव्य जीवों को प्राप्त हो। ये भव्य जीवों के हितार्थ प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे थे, वहां पर दूसरे नंबर के कलश में आया, ये हम ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं? भव्य जनों के हितार्थ, ये आत्मिक रस की जिसको पिपासा है उनके लिए रचना कर रहे हैं। उनको करुणा आती है कि कब तक ये जीव दुखी होते हुए भ्रमण करेंगे, कब ये सच बात को पाकर के इसका आनंद लेंगे। ज्ञानियों को करुणा आती है, उनकी करुणा व्यर्थ न जाए और हम अपने आप को सुख से बना हुआ अनुभव करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। वंदना